बीच सबसे बड़ी और अहम खबर जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, तस्वीरें हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस पूरी तरीके से तैयार है और वहीं से यहीं से बाहर आएंगे श्रमिक। आप देख सकते हैं एक एक कर मूवमेंट्स जो है वो लगातार यहां पर हो रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहां पर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल की तस्वीरें, और आप देखिए एक एक कर यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, सेना की टीमें यहां पर मौजूद है और पल पल की अपडेट यहां पर जो है वो जिस तरीके से लगातार हलचल हो रही है। आपको सबसे पहले यहां पर बता दें, अभी कुछ मिनट पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक ट्वीट किया जिससे ये साफ होता है कि बस अब वो कुछ चंद मिनटों का इंतजार है जब वो 41 श्रमिक जो कि लगातार इस टनल के अंदर कई दिनों से यहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए दिन रात जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, तमाम मशीनरी जुटा दी गई है, पूजा पाठ हो रही है, वो श्रमिक आखिरकार आज इस टनल देखा तस्वीरों में कि वहां पर जो मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना और साथ ही नारियल जो है वो वहां पर फोड़ा गया। और पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, वो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। बाबा बौकनाग जी की असीम कृपा और करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अर्थक परिश्रम में फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है। यानी आप ये समझिए कि ये साफ संकेत है कि जो पाइप उस टनल में डाला जा रहा था वो पाइप जो है वो डल चुका है, जिसके जरिए ये श्रमिक बाहर आएंगे इस टनल से और उसके बाद शीघ्र ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्विटर पर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र, ये संकेत यहां पर दिए हैं कि जो पाइपलाइन डालने का काम था जो टनल के अंदर वो पूरा हो चुका है। बस कुछ ही देर में देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते चल रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अहम आज सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं आईएनएच और जनता टीवी पर। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही टनल है जिसमें वो श्रमिक 41 जो श्रमिक हैं वो यहां पर फंसे हुए थे। और जैसे ही ये घटना जब घटी थी तो हर कोई सन्न रह गया था, लेकिन लगातार वहां पर जिस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, जो इंजीनियर्स की टीम है वो वहां पर डटी हुई, एक पाइप के जरिए लगातार इन तक खाना पहुंचाया गया, इनसे बातचीत जो संपर्क है वो यहां पर साधा गया। कई जो इन श्रमिकों के परिवार वाले जो कि इनसे यहां पहुंचे उनसे बात वहां पर की, उनका हालचाल जाना, लेकिन राहत की बात ये, लेकिन देखिए अब मूवमेंट जिस तरीके से तेजी के साथ यहां पर बढ़ रही है उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं मुख्यमंत्री खुद यहां पर पल पल की अपडेट जो है यहां पर संबंधित अधिकारियों से लगातार ले रहे हैं और वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा बर्ड्स आई व्यू जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एम्बुलेंस किस तरीके से कतार में लगी हुई है। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये टनल के अंदर की तस्वीरें जो कि हालांकि इसमें कई तरीके से कई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। एक सुरंग के अंदर से टनल बनाई गई और दूसरा वर्टिकल यहां पर ड्रिलिंग करके कोशिश यहां पर की जा रही है। यानी हर वो मुमकिन कोशिश यहां पर की गई है ताकि इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आईएनएच और जनता टीवी पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल जहां पर यह हादसा हुआ। आज पूरे देश की नजरें इस टनल पर टिकी हुई हैं। ये तस्वीरें आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं तमाम श्रमिकों का यह अथक प्रयास था, तमाम श्रमिकों जो वहां पर इस मदद में जुटे हुए, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो बीआरओ के अधिकारी हो, दिन रात यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रिलिंग का काम। और ऐसा भी नहीं, इसमें बहुत दिक्कतें अड़चने आई। जो पाइप वहां पर डाला जा रहा था वहां पे बीच में कई बार ऐसी अड़चने आई कि वो पाइप मुड़ गया जिन पाइप के जरिए उन श्रमिकों को बाहर निकाला जाना था। नवीन शुक्ला हमारे साथ उत्तरकाशी से इस बीच जुड़ गए हैं। नवीन, अब सबसे पहले आप अपडेट बताइए, फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? अंजलि, लंबा इंतजार जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो इतने एक लंबे समय से 17 दिन से जो श्रमिक है वहां पर टनल में फंसे हुए थे और कहीं ना कहीं अब जो उनका निकालने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी नजर वहां पर गड़ाए हुए हैं, वो पल पल की अपडेट भी लेते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो है व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। मेडिकल टीम की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एम्बुलेंस है उनकी तैनाती की गई है और श्रमिकों को अंदर से जैसे ही निकाला जाएगा कुछ देर उन्हें टनल में ही रखा जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट में रखने के बाद फिर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और
जल्द से जल्द, क्योंकि एक लंबा इंतजार हो गया था, तमाम सारी चीजें, कई बार अगर मशीन खराब हो रही थी जिसकी वजह से जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो इंतजार की घड़ियां हैं खत्म होती हुई नजर आ रही है और जो श्रमिक है उनका जो बाहर निकालने का सिलसिला है वो जारी है। अब ये बात ये सामने आ रही है कि जो मेडिकल टीम है वहां पर तैनात की गई है, जो केंद्र की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी तैनाती की गई है, साइंटिस्ट वहां पर मौजूद हैं, तो तमाम चीजों को व्यवस्थित करने का काम किया गया है और बस जल्द ही जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। नवीन, और आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहाँ पर, अब तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम अधिकारियों से वो यहाँ पर पूरा फीडबैक जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं, किस तरीके से इस टनल से इवैक्यूएट जो है वो यहाँ से किया जाएगा उन तमाम श्रमिकों को। लेकिन अभी कुछ इंतजार है, लेकिन अभी नवीन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। नवीन, लेकिन कुछ देर पहले जो एम्बुलेंस की मूवमेंट हुई थी वो क्या था, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे थे टनल के अंदर जो है वो एम्बुलेंस जा रही थी। जी अंजलि, निश्चित तौर पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय से जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है, जो चिकित्सकों की है वो तैनाती की गई है। एम्बुलेंसों की मूवमेंट इसी वजह से हुई है कि जो श्रमिक बाहर निकलेंगे उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से जो 44 और में 41 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है वहां पर उन्हें ले जाने का काम किया जाएगा। सबसे पहले बात ये आ रही है कि जो श्रमिक हैं उन्हें सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में जो टनल है उसी के अंदर ही मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके बाद फिर उन्हें चिकित्सकों की देखरेख में जो चिकित्सालय बनाया गया है वहां पर ले जाया जाएगा। इस वजह से वहां पर जो एम्बुलेंसों की मूवमेंट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी और जल्द ही और इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने वाली है। जो तमाम जो श्रमिक हैं उन्हें बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू को ले जाने की क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की, कैसे जाएंगे? वो सब तो अभी जब डॉक्टर खाना से निकलेगा तो भी होगा कुछ। आज बात हुई उनसे आपकी? आज नहीं हुई। कब हुई थी आखिरी बात? कल परसों हो रहा है बात। कल परसों क्या कुछ बताया उन्होंने, कैसे हैं वो, कैसी तबीयत है? वो तो अभी तो बता रहा है कि ठीक है, लेकिन हम लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है ना ठीक है कि बुरा है, क्या पता। अच्छा ये बताइए कि अब स्वागत की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि दिवाली वाले दिन से वो अंदर हैं और उसके बाद छठ भी आप लोगों के यहाँ वो घर जाने के बाद होगा ना स्वागत। घर जाने के बाद त्योहार सारे मनाए जाएंगे। तो अच्छा उनकी तबीयत के बारे में जब वो बताते थे तो परिवार से आप लोग किस तरह संपर्क में थे? परिवार कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होती होगी, डर का माहौल होता होगा? वो तो होता ही है, यहाँ रह के भी हो रहा है, गांव में घर में रह के भी हो रहा है। आप तस्वीरों में देखा और आप तो खुशी है, तो निकालने के बाद तो फिर और खुशी होगा। कभी उम्मीद आपने हारा था कि नहीं निकल पाएंगे? ये उम्मीद हरदम कायम था कि वो निकलेंगे? हाँ जी। कपड़े वगैरह आपने पैक कर लिए? जी पैक कर लिए। तो अब आप लोग साथ लेके जाओगे अस्पताल तक? हाँ अस्पताल तक, फिर अस्पताल से घर साथ में जाएंगे। हंसने का मन कर रहा है, खुशी है? जी। दीपक कुमार। अच्छा ये बताइए बाहर आने वाले हैं कुछ देर में, कैसा लग रहा है और किस तरह से स्वागत करेंगे? अच्छा लग रहा है, निकल जाने के बाद तो अच्छे से स्वागत करेंगे उनको। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। तो अब जाने की क्या कुछ तैयारी है, कैसे जाएंगे? वो तो आगे का प्रोसेस देखा जाएगा, पहले निकल जाए, उसके बाद डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो होने के बाद ही पता चलेगा ना फिर आगे का क्या प्रोसेस है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद? जी जी जी। तो अच्छा आपकी आखिरी बार उनसे कब बातचीत हुई तो और उन्होंने क्या बताया, कैसी तबीयत है? कल परसों बात हुई थी, वो ठीक है, अंदर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं था, बातचीत हुई थी, तबीयत सब ठीक था वो लोग को। आपने उनको बताया कि बस आखिरी छोर पे पाइप? हाँ बताया था कि बस लास्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और इंतजार करो। बोला ठीक है कोई नहीं, हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं, आप लोग भी सही से रहिए, बस यही बातचीत हुई थी लास्ट। तो आप एम्बुलेंस में बैठ के जाएंगे कैसा? जी जी ठीक। तो 17 दिन और 41 मजदूर, दिन मंगलवार। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लगातार यहां पर जो मूवमेंट्स है वो यहां पर हो रही है, अपडेट्स जो है वो यहां पर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट जो है वो यहां पर ले रहे हैं और हो सकता है जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए यहां पर, और साथ ही साथ आपको हम उन परिजनों के बारे में उनका दर्द बता रहे थे, क्योंकि दिवाली का वो मौका था, दिवाली से एक दिन पहले का मौका था जब यह हादसा हुआ और हर कोई स्तन रह गया। और अभी देखिए, अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर
तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तमाम जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। एक एक कर जिस तरीके से हलचलें यहाँ पर बढ़ रही है वो यहाँ पर बता रही है कि श्रमिकों के लिए, क्योंकि एस्केप टनल जो है वो यहाँ पर बन चुकी है और उसी टनल के सहारे उन श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। चलिए, अभी कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से यहाँ पर बच रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए यहाँ पर कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। जो इंजीनियर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनसे अपडेट वहां पर ली जा रही है, यानी हर अपडेट जो है वो मुख्यमंत्री आवास तक वहां तक पहुंच रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक वहां पर पहुंच रही है। और तस्वीरें हम आपको, ये 2 तस्वीरें हम दिखाते चल रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से वहां पर पूरा जो जमावड़ा है वो वहां पर लगा हुआ है। अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंची हुई है, जो इंजीनियर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनसे वहां पर बातचीत की जा रही है। और जो परिजन जिनको आप अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, ये देखिए फुल फ्रेम में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से अभी यहाँ पर अधिकारी जो आए हैं उनसे बातचीत की जा रही। इंजीनियर्स ये बता रहे हैं कि अभी क्या कुछ हो सकता है टनल में, किस टनल के जरिए, एस्केप टनल के जरिए किस तरीके से उन श्रमिकों को बाहर जो है वो निकाला जाएगा, क्या कोई अड़चन आ सकती है, नहीं आ सकती है, इस पर भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है। यानी हर वो एंगल से बात यहाँ पर कोशिश की जा रही है ताकि जब एस्केप टनल के जरिए उन श्रमिकों को बाहर निकाला जाए तो कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। और अभी ये सब जो इंजीनियर्स, जो अधिकारी वहां पर आए हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी बस थोड़ी देर बाद वो टनल के जरिए जो है वो ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और देखिए ये हलचल बता रही है तस्वीरों में कि किस तरीके से अब जो है कुछ वहां पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर होने वाला है। जो टनल से आप देखिए अंधेरा है काफी, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने वहां पर आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि एस्केप टनल से अभी कुछ मूवमेंट हो सकता है कि कुछ देर बाद जो है वो मूवमेंट वो शुरू यहां पर हो जाए। लेकिन अभी क्या अड़चन है, क्या दिक्कतें आ रही हैं वो यहां पर समझना होगा और वो अभी क्लियर तभी होगा जब पूरी तरीके से जो ब्रीफिंग है, प्रेस ब्रीफिंग है वो यहां पर की जाएगी। लेकिन उससे पहले जनता टीवी और INH पर आप देख पा रहे हैं वो तस्वीरें जिस पर आज पूरे देश और देश की नजरें यहां पर टिकी हुई हैं। लगातार पिछले 17 दिनों से ये वही टनल है जहां पर दिन रात यहां पर उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, सकुशल बाहर निकालने की कोशिश। और ये बर्ड व्यू की तस्वीरें आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये पूरा वो एरिया जहां पर ये टनल और टनल के अंदर वो मजदूर, वो 41 मजदूर जो कि फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, ये वो टनल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर वो कोशिश, भरसक कोशिश यहां पर की गई है उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। हालांकि एक पाइपलाइन के जरिए उनसे बातचीत की जा रही थी, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा था, उनका स्वास्थ्य जो है वो कोशिश की जा रही है कि उनसे उनका हालचाल जो है वो जाना जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी स्थिति में ये होता है जब भी इस तरीके की स्थिति आती है कि आत्मविश्वास ना टूटने पाए, वो यहां पर कोशिश की गई। और यही वजह है कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनके परिजनों से उनकी बात वहां पर करवाई गई और उनका यही कहना था कि हौसले अभी नहीं टूटे हैं, लेकिन खाना पीना, कई श्रमिक थे जिन्होंने जरूर छोड़ा, उनका धैर्य थोड़ा बहुत जवाब जरूर दिया, लेकिन अभी भी जो उम्मीद है वो यहां पर बंधी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी तरीके से यहां पर एक ग्रीन कॉरिडोर यहां पर बनाया गया है और यहीं से इन एम्बुलेंस, देखिए एक एक कर ये पूरी एम्बुलेंस है जिनमें इन श्रमिकों को यहां से ले जाया जाएगा। और तस्वीरें हम आपको टनल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही आपको अपडेट भी यहां पर देते चल रहे हैं कि आखिरकार क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 17 दिन कम नहीं होते एक टनल में। और ये टनल इतनी ज्यादा लंबी थी जहां पर ये पूरा यह हादसा हुआ। और नवीन शुक्ला संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, जैसे जैसे घड़ियां जो है वो आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे देखिए उम्मीद और सब्र यहां पर उन श्रमिकों के परिजनों का वो बढ़ता जा रहा है कि कब वो अपनों को देखेंगे जो पिछले 17 दिनों से इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। जी अंजलि, निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंदर श्रमिक फंसे हुए थे उनका धैर्य जो था वो काफी उन्होंने धैर्य बना के रखा था। तो
कहीं ना कहीं जहां एक तरफ परिवार को चिंता हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अंदर जो श्रमिक थे उन्होंने भी अपना जो धैर्य है वो बना के रखा। और जो अब ये घड़ी आने वाली है कि जो श्रमिक है वो बाहर निकलेंगे। परिजनों की भी बात हम सुन रहे थे, किस तरीके से उनके परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि दीपावली का दिन था और जिस दिन वो उस टनल में फंस गए थे, तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों में भी एक खुशी देखने को मिल रही है। और परिवार के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि बस यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द वो बाहर निकले। और ये घड़ी भी जो है वो आ चुकी है। अभी अब से कुछ देर बाद ही जो श्रमिक है वो बाहर निकालने का उनका काम जो है वो शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, क्योंकि एक लंबे समय से उन्हें धूप नहीं मिली हुई है, तो इसको लेकर भी अब काम ये किया जा रहा है कि श्रमिकों को पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में रखा जाएगा, इसके बाद उन्हें बाहर एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सालय ले जाया जाएगा। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले ही वहां पर गए थे। उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द जो श्रमिक हैं वो बाहर निकाले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। खुद जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वहां पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तमाम हर एक पहलुओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या बाधा ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पल पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूरा करने का काम किया जाए और जो तमाम जो श्रमिक हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी चीजों को करने का काम किया गया है। परिजनों में उनके खुशी का माहौल है। साथ ही अगर चिकित्सकों की तैनाती की बात की जाए तो पूरी टीम वहां पर तैनात है। तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वहां उनके आला अधिकारी मौजूद हैं। उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। तो तमाम चीजों को व्यवस्थित करने का काम किया गया है। बिल्कुल ठीक है यहाँ पर नवीन, लेकिन अभी तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, हमने देखा अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंची है और जो इंजीनियर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनसे जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है। अभी क्या अड़चन आ रही है, अभी क्या तस्वीरें, क्योंकि एस्केप टनल बन चुका है। जी अंजलि, निश्चित तौर पर जो एस्केप टनल है वो पूरा हो चुका है, बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं उन श्रमिकों को अभी इसलिए बाहर भी नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देने का काम किया जाएगा। सबसे पहले क्योंकि एक लंबा समय हो चुका, करीब 17 दिन का समय हो चुका है, उन्होंने बाहर की हवा में सांस नहीं ली है। तो तमाम चीजों को, पहलुओं को ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। मेडिकल टीम की तैनाती की गई है। अब अड़चन जो थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो टनल में जो कटिंग का काम हो रहा था उसमें लगातार बाधा आ रही थी। कभी लोहे की रॉड आ जा रही थी और लोहे के टुकड़े आ जा रहे थे, जिसकी वजह से जो ऑगर मशीन है वो खराब हो जा रही थी, उसकी ब्लेड टूट जा रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो गैस कटर के माध्यम से उस पाइप को जो काटने का काम किया गया और जल्द ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो श्रमिकों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि जो एम्बुलेंसों की मूवमेंट दिख रही है तो कहीं ना कहीं ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि जो श्रमिकों तक पहुंचने का काम है वो जो पूरा हो चुका है और जल्द ही उन्हें बाहर अब निकालने का काम किया जाएगा। क्योंकि एक बड़ी लंबी दूरी वहां पर है जहां पर वो श्रमिक फंसे हुए थे, करीब 2 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है अंदर की। तो सबसे पहले उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और इसके बाद फिर उन्हें बाहर लाया जाएगा। अब नवीन, अभी तो ठीक है फिलहाल, लेकिन उनसे क्या बातचीत यहाँ पर की जा रही है? उन श्रमिकों से बातचीत की गई थी अभी लास्ट टाइम? जी निश्चित तौर पर अंजलि, अगर देखा जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे बात की थी लगातार, क्योंकि वहां पर भारत संचार निगम लिमिटेड का एक टेलीफोन अंदर लगा दिया गया था, उसी पाइप के माध्यम से उसे पहुंचाने का काम किया गया। तो लगातार जो श्रमिकों से संपर्क साधा जा रहा है, लगातार उनसे बातें हो रही हैं। सभी श्रमिक जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, कोई भी दिक्कत नहीं है उन्हें। और अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें देने के इसलिए भी आवश्यक बन रहा है क्योंकि एक लंबा समय था, वहां पर धूप नहीं थी, तो कहीं ना कहीं किसी भी जो श्रमिक है उसकी तबीयत खराब ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए मेडिकल टीम की जो है तैनाती की गई है। जैसे ही श्रमिक बाहर आते हैं तो उन्हें सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब नवीन, क्योंकि यहाँ से सीधा उन्हें अस्पताल में ले जाया जाएगा, वहाँ किस तरीके से बंदोबस्त जो है वो वहाँ पर किए गए हैं? देखिए, चिन्यालीस वार्ड में 41 बेड का जो चिकित्सालय बनाने का काम किया गया था, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि आने वाले कुछ दिन पहले ही उनका रेस्क्यू हो गया, लेकिन इतबार से वो रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से अब चिकित्सालयों की जो बनाने का काम किया गया, वहां पर 41 बेड का चिकित्सालय बनाया गया है। और वहां पर मेडिकल टीम की तैनाती, अगर बात की जाए तो वहां पर मेडिकल टीम की तैनाती की गई है। तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है और जल्द ही उन श्रमिकों को निकालने के बाद जो चिकित्सालय 41 बेड का बनाया गया है वहां ले जाने का काम किया जाएगा। सबसे पहले उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट वहीं पर ही दिया जाएगा।
इसके बाद फिर उन्हें आगे चिकित्सालय ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी तैयारियां पूरी करने का काम कर लिया गया है। चिकित्सकों की तैनाती हो चुकी है। जो मेडिकल टीम है वो भी टनल में मौजूद है और उनका जो जैसे ही वो श्रमिक आते हैं तो उन्हें सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में रखा जाएगा। तो तमाम चीजें पूरी करने का काम किया गया है और बस यही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2-3 जो 1-2 घंटे हैं उसमें श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर ले आया जाएगा। नवीन, अभी क्योंकि स्थिति वहां पर हम देख पा रहे हैं, हलचल जरूर है वहां पर और मेरे ख्याल से वहां पर जो टनल एस्केप टनल बनाई गई है उसमें किस तरीके से वहां से उसके जरिए किस तरीके से उन्हें बाहर निकाला जाएगा उसका हर एंगल जो है वो यहाँ पर देखने का काम शायद हो रहा है, क्योंकि हमें तस्वीरों में यही यहाँ पर पता चल पा रहा है। लेकिन अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? ये एस्केप टनल पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसी के जरिए बाहर निकाला जाएगा, लेकिन कब बाहर निकाला जाएगा इसको लेकर कोई अभी फिक्स टाइम जो है वो पता चल पाया है क्या? जी अंजलि, जो आला अधिकारी हैं वो अभी बात करने से बच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला उनका काम यही है कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी। और एक लंबा इंतजार भी होता हुआ नजर आ रहा था कि एक लंबा समय हो चुका है, तो इसी वजह से अभी कोई भी स्टेटमेंट अधिकारियों द्वारा नहीं आई है। हाँ, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूरा करने का काम कर लिया गया है। तो अब जैसे ही वो श्रमिक बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो आला अधिकारी जो चिकित्सक हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनकी ट्रीटमेंट करेंगे और इसके बाद फिर आला अधिकारियों से भी मुलाकात होगी। नवीन ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद हैं और जो श्रमिकों के परिजन हैं उन्हें भी वहां पर बुलाया गया है? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 2-3 घंटे पहले ही वहां पर गए हुए थे। इसके बाद फिर उनका तमाम सारा कार्यक्रम था। इसके बाद ये सूचना आ रही है कि फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिल्क्यारा पहुंच रहे हैं और वो श्रमिकों से मुलाकात भी वो करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी बता देना चाहूंगा, जो प्रभारी मंत्री हैं वो अभी करीब 3 बजे के करीब में वो भी चौपर से वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी ये भी सूचना आ रही है। तो तमाम सारे जो प्रभारी मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें तो सभी लोगों की जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही मैं ये जानकारी भी देना चाहूंगा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर अपना अस्थायी कैंप कार्यालय बनाया था। वो लगातार वहां पर तो तमाम जो श्रमिक हैं उनके पल पल की अपडेट लेते हुए भी नजर आ रहे थे। उनका अस्थायी कार्यालय वहां पर बनाया गया था और फिर एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचेंगे और तमाम जो श्रमिक हैं उनसे मुलाकात करेंगे, आला अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तो ये कार्यक्रम सूचना आ रही है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचने वाले हैं। अब नवीन, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा था, ये टनल जिस तरीके से पूरा बलबा आके चट्टानों का गिरा था अंदर, वो काफी ज्यादा वक्त यहाँ पर लग गया। लगभग 17 दिन का ये वक्त यहाँ पर लगा। आज यहाँ पर महत्वपूर्ण ये रहा कि एस्केप टनल जो है वो अंदर तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ शायद हो सकता है, क्योंकि अड़चने यहाँ पर आ रही है। शायद यही वजह है कि अभी तक और कोई मूवमेंट होती भी नहीं दिखाई दे रही। थोड़ी हुई थी लेकिन उसके बाद अभी शांत है वहां पर सब कुछ। जी अंजलि, निश्चित तौर पर, क्योंकि सबसे पहले मूवमेंट जो थी वो एम्बुलेंसों की मूवमेंट की गई थी कि यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूरा करने का काम कर लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हलचल है वो थमती हुई नजर आई है। आला अधिकारी अभी कुछ किसी भी मीडिया से बात करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि परिजनों का साफ तौर पर यह है, परिजन लगातार मीडिया से संपर्क में है, लगातार अपनी बातें बता रहे हैं कि किस तरीके की कठिनाइयां आ रही थी, क्या कुछ मूवमेंट हो रहा था। और यही बात सामने आ रही है कि उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है और जल्दी उम्मीद जताई जा रही है कि जो श्रमिक है वो बाहर निकल पाएंगे और वो मेडिकल ट्रीटमेंट में रहेंगे। चिकित्सकों की तैनाती भी की गई है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। जो भीड़ ना होने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं वहां पर ज्यादा ना पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए, इसको देखते हुए तमाम सारे पहलुओं पर काम किया जा रहा है। नवीन, लेकिन अभी वहां पर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां पर अभी सब कुछ शांत है। वहां पर शायद यहाँ पर वो कोशिश यहाँ पर की जा रही कि जब इस एस्केप टनल से बाहर उन श्रमिकों को निकाला जाएगा तो किस तरीके से उन्हें फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो वहां पर दी जाएगी और उसके बाद यहाँ से किस तरीके से आगे निकाला जाएगा। अभी वहां पर स्थिति ये दिख रही है। स्कूल के बेड हैं तो हमारे पास पूरी कैपेसिटी है कि अगर अगर श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश में लाया जाता है तो हम उन्हें अच्छे से यहाँ पे इलाज दे सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि एम्स ऋषिकेश में 4 टीम्स डॉक्टर्स की जो हैं 4 टीम्स तैयार की गई हैं, जिसमें एक जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, दूसरी टीम में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं और तीसरी टीम जो है साइकेट्री के डॉक्टर्स हैं और एक ट्रॉमा सर्जरी के डॉक्टर्स की टीम है।
हाँ, वहाँ पे जो है लोकेशन पे भेजने का अभी के लिए तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमने एक टीम उसके लिए भी रखी हुई है जिसमें कुछ नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर्स हैं। इन केस ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई निर्देश आता है तो हम इस टीम को जो है वहाँ के लिए मूव कर सकते हैं। राज्य सरकार के साथ हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एम्स ऋषिकेश के प्रोफेसर मीनू सिंह, वो पूरे उनके साथ जो हैं कनेक्शन में हैं। बाकी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है जिसमें उत्तराखंड सरकार के और एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर्स हैं। तो जो भी नई अपडेट होती है तो हम सारे एक साथ उसमें जो है अपडेटेड हो जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। ऋषिकेश में पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है। ये जानकारी यहां पर दी जा रही है कि डॉक्टर्स की टीम यहां पर पूरी तरीके से तैयार है, मनोवैज्ञानिक यहां पर पूरी तरीके से तैयार है और अब वो समय जो है, वो समय का इंतजार, पल पल की अपडेट जो है वो यहां पर पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। आप तस्वीरें, हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, यह अस्पताल की वो तस्वीरें जहां पर 41 मजदूरों को यहां पर लाया जाएगा। 17 दिन और 41 मजदूर दिन मंगलवार, और अब हर किसी की बस यही मनोकामना है, यही सबकी प्रार्थना है कि सब कुछ मंगल हो। और एम्स ऋषिकेश तस्वीरें हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। इसी अस्पताल में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए यहां पर लाया जाएगा। तस्वीरें आपको टनल की अब हम दिखा रहे हैं और ये वो टनल जहां पर पिछले 17 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो 41 मजदूर आज निकलने वाले हैं। लगातार जनता टीवी और INH पर आप देख रहे हैं पल पल की